केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी। खराब मौसम ने बढ़ाई तीर्थयात्रियों की परेशानी। केदारनाथ धाम के पंजीकरण पर 6 मई तक के लिए लगी रोक। पहाड़ से लेकर मैदान तक बिछी सफेद चादर। सीएम धामी ने यात्रियों से की अपील। कहा, यात्रा करने से पहले जरूर लें मौसम की जानकारी। देहरादून की एक बेकरी शॉप में लगी भीषण आग। बेकरी में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हरिद्वार में 2 होटल से पकड़ाया सेक्स रैकेट। दिल्ली पंजाब से लाई जाती थी लड़कियां। दोनों होटल मैनेजर गिरफ्तार। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे बुलेटिन देवभूमि लाइव में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आपको बता रहे हैं, प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश जारी। केदारनाथ समेत 4 धाम में बारिश और बर्फबारी जारी है। केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। 6 मई तक पंजीकरण पर रोक रहेगी। सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि मौसम का अपडेट लेकर यात्रा का प्लान बनाएं। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम का मिजाज बदला है प्रदेश भर में। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश जारी है। केदारनाथ समेत 4 धाम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण पर भी रोक लगा दी गई है। 6 मई तक पंजीकरण पर रोक रहेगी। इसको लेकर सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि मौसम का अपडेट लेकर यात्रा का प्लान बनाएं। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदला है। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर मैदानी इलाके, सभी जगहों पर बारिश और बर्फबारी हो रही है और इसी के चलते केदारनाथ और 4 धाम यात्राओं के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। सीएम धामी ने कहा है कि मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा का प्लान बनाएं। केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है और केदारनाथ के अलावा चारों धामों पर बारिश और बर्फबारी का संकट मंडरा रहा है। यात्रियों से सीएम धामी ने अपील की है कि मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा का प्लान बनाएं। लगातार बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। चाहे बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, यहां पर लगातार पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी हो रही है। इसी के चलते अपील की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों से कि पहले मौसम का अपडेट लें, उसके बाद ही यात्रा का प्लान बनाएं। खराब मौसम के कारण यात्रियों से सीएम धामी ने अपील की है, कहीं ऐसा ना हो कि खराब मौसम में 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालु यहां पर आए और मौसम खराब होने के कारण, बारिश और बर्फबारी के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़े। इसके लिए सीएम धामी ने पहले ही यात्रियों से अपील की है कि पहले मौसम का अपडेट लें, उसके बाद यात्रा का प्लान बनाएं। तो राजधानी देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ी और मैदानी सभी इलाकों में बारिश बर्फबारी देखने को मिल रही है। 4 धाम यात्रा पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। केदारनाथ हो या बाकी सारे धाम, सभी जगहों पर बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण रोक दिया गया है। 6 मई तक के लिए पंजीकरण रोका गया है। बारिश और बर्फबारी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों से अपील की है कि मौसम का अपडेट लें और उसके बाद यात्रा का प्लान बनाएं। तो 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे। यात्री यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पहले से ही लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं यहां पहुंचने के लिए, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है,
6 मई तक के लिए पंजीकरण रोक दिया गया है खराब मौसम के चलते। बारिश और बर्फबारी के कारण यात्री जो वहां पर मौजूद हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यही परेशानी आने वाले यात्रियों को ना हो, इसके लिए पहले ही सीएम धामी ने लोगों से अपील की है कि मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा का प्लान बनाएं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ विनय फोन लाइन पर जुड़ गए संवाददाता। विनय, मौसम का मिजाज हम देख रहे हैं बदल रहा है और इसी के चलते केदारनाथ समेत 4 धाम यात्रा में बारिश बर्फबारी हो रही है और पंजीकरण रोक दिया गया है केदारनाथ धाम के लिए। कॉल भी स्पीकर रखते हैं क्या? हाँ, कॉल काट देते। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। बारिश बर्फबारी पहाड़ी और मैदानी इलाकों में देखने को मिल रही है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। और जो यात्री अभी नहीं पहुंचे हैं, 6 मई तक के लिए रजिस्ट्रेशन जो है उस पर रोक लगा दी गई है ताकि खराब मौसम के कारण यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। चलिए बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार के एक होटल में पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। बता दें कि कुछ दिनों से हरिद्वार कोतवाली नगर के होटल में लगातार देह व्यापार की सूचना मिल रही थी, जिस पर हरिद्वार पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राहक बनकर डीलर के पास पहुंचे और कार्रवाई की। इस दौरान रैकेट चलाने वाली आरोपी महिला मौके से फरार हो गई, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पर लेकर बाहर के लोग आके हैं और लीज पर होटल लिया हुआ और जहां पर कुछ अनैतिक एक्टिविटी चल रही है, इसको देखते हुए एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी जो गोपनीय रूप से ऐसे होटलों की जांच कर रही थी जहां पर इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां पाई जा रही थी। इस पर फिर हमारी जो डिकॉय टीम जो प्राइवेट में हमारे कर्मचारी लगे और उनको होटलों में बुकिंग कराई गई, जिससे कि हर जगह ऑब्जर्वेशन हो सके कि कहाँ कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं चल रही है। पूरी बात जब पूछताछ में पता चला कि दोनों जो महिलाएं हैं वो विक्टिम हैं और पूर्व में भी किसी एजेंट के माध्यम से उनको इस धंधे में फंसाया गया था और जिसके कारण वो इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसके द्वारा काउंसलिंग करके उनका रेस्क्यू किया गया है। और साथ ही साथ 2 लोग जो अभी मैनेजर अरेस्ट हुए हैं। कुछ काफी सारी जानकारी मिली कि इस तरह के अनैतिक देह व्यापार के अड्डे कुछ और जगह भी संचालित हो रहे थे, जिसको लेकर हमारी टीम ने साक्ष्य एकत्र किए, उसमें भी आगे हमारी कार्रवाई होगी। मसूरी में बीती रात से हो रही लगातार बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट आई है। लगातार बारिश से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं स्कूली छात्र छात्राओं को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात करें मौसम की, तो आने वाले 3 दिनों तक मौसम विभाग ने बारिश की संभावनाएं व्यक्त की हैं, जिससे कि और ठंड बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। मौसम ने जो एकदम मिजाज बदल दिया है। मई के अप्रैल के एंड में यहाँ पे जो है काफ़ी बरसात हो रही है और बरसात में दोनों ही पहलू हैं। जहाँ पर्यटक इसका बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे हैं, देखा जा रहा है कि उस हिसाब से स्थानीय निवासी जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो पर्यटक भी आ रहे हैं उन्होंने भी गर्म कपड़े पहने हैं। स्थानीय निवासियों को भी काफ़ी गर्म कपड़े पहन रहे, जो जैकेटें हमने पैक कर दी थी दोबारा से निकाल के पहननी पड़ रही है। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। कहीं पे एक तो रोड भी टूटी हुई है, जगह जगह मलबे के ढेर हैं, तो काफ़ी कीचड़ हो गया है, जिस कारण कि स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि पर्यटक इसको काफ़ी लुत्फ उठा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। मसूरी का मौसम सुहाना हो गया है, तो जहाँ देखिए परेशानियाँ होती हैं तो थोड़ा खुशी भी होती है, तो ये मौसम का मिजाज है। इसी तरह हम भी चलते रहेंगे। जो मौसम इस समय चल रहा है ये अपने आप में एक अलग सा मौसम तो है ही, क्योंकि आज आप देखिए 1 मई हो गई है और हर कोई व्यक्ति यही उम्मीद करता है कि काफ़ी गर्म रहेगा मौसम, पर ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जनवरी चल रही है और जो रोज़मर्रा के काम करने की आवश्यकता है हमें वो हो नहीं पाते। कई बच्चों को स्कूल जाना है, कहीं कुछ करना है, ये तो बड़ी दिक्कत का है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्यटन जो आ रखे पर्यटक वो कहीं ना कहीं इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं।
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डिप्लोमा फार्मासिस्ट अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में भी डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने सवेरे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया, जिसके कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसी दौरान प्रांतीय उपाध्यक्ष मुकुल राय ने कहा कि 1 मई से लेकर 6 मई तक आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें फार्मासिस्टों द्वारा रोज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इस द्वितीय चरण में हम लोग 8 बजे से 10 बजे तक सुबह कार्य से विरत रहेंगे। इस दौरान हम ओपीडी और इंजेक्शन आदि में किसी तरह का कार्य नहीं करेंगे और आपातकालीन सेवाएं हमारी जारी रहेंगी। जो फार्मासिस्टों के पद कम हो गए हैं, पद कम होने के कारण जो है फार्मासिस्टों पर जो कार्य का दबाव है वो बहुत ज्यादा हो गया है। इसलिए अगर पद बढ़ जाएंगे तो फार्मासिस्ट का कार्य का दबाव कम हो जाएगा। पद निष्क्रिय पड़े हैं, उनको सक्रिय किया जाए, हमारी पदोन्नति टाइम से की जाए और हमारी जो स्थानांतरण नीति है वो पारदर्शी है। इस तरह से हमारी 15 मांगे हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बद्रीनाथ धाम से वीडियो संदेश जारी कर कहा कि श्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में मौसम प्रतिकूल होने और वर्षा बर्फबारी के बावजूद तीर्थयात्रियों की श्रद्धा और उत्साह में कोई कमी नहीं है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार और मंदिर समिति सभी श्रद्धालुओं को सरल सुगम दर्शन करवाने के लिए संकल्पबद्ध है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में काफ़ी दिनों से मौसम प्रतिकूल बना हुआ है। लगातार वर्षा और बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों की श्रद्धा और आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। श्रद्धालु बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से श्रद्धालुओं के सुगम और सरल दर्शन व्यवस्था के लेकर के सभी प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं और इसके साथ ही जो लोग किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको अपने डॉक्टर से सलाह इत्यादि लेनी चाहिए और प्रदेश सरकार के स्तर से जो हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है उसका अनुपालन सुनिश्चित करके ही वो यात्रा का कार्यक्रम बनाएं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। 4 धाम यात्रा चरम पर है। ऐसे में उत्तरकाशी के दोनों धामों गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन समेत कई कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जनपद की एक अच्छी छवि जनता के सामने आ रही है। इन्हीं कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजिलवान ने इनकी तारीफ की और कहा कि यात्रा समापन के बाद इन कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। यात्रा न कि सिर्फ उत्तराखंड की है बल्कि संपूर्ण देश और राष्ट्र की है और इस यात्रा का खासा मकसद हमारी जो आस्थाएं हैं, हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसको लेकर रहती है। और आज आप देख रहे होंगे चाहे हमारे बाबा केदार का हो, बद्रीनाथ धाम का हो, गंगोत्री यमुनोत्री का हो, आज बढ़ चढ़ कर श्रद्धालु अपने स्थानों तक पहुंच रहे हैं। और आप इस दौरान देख रहे हैं कि जिन सेक्टरों के भी जिम्मेदारियां हैं वो बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। अब जब इस लार्ज स्केल में यात्रा होती है और जनमानस आती है तो कुछ खामियां भी रहती हैं, उनको दूर किया जा रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने जो भी कर्मचारी वर्ग वहाँ काम कर रहा है, तैनात है, चाहे वो पीआरडी के जवान हो, पुलिस के जवान हो, होमगार्ड के जवान हो या हमारे जिला पंचायत के कर्मचारी हो, जिला प्रशासन के हो, सभी ने अपना कार्य वहाँ बखूबी निभाया। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में मजदूर दिवस के अवसर पर उप नल कर्मचारियों ने समान कार्य समान वेतन के लिए जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। उपनल कर्मचारियों का कहना है कि सरकार लगातार उपनल कर्मचारियों का शोषण कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आ चुका है, पर सरकार इसे अनसुना कर रही है और जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
हामी जी से यही गुजारिश है कि प्लीज आप हमें सम्मान वेतन दे, जिससे हम अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। जो नियमित कर्मचारी है तो अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, हम कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य बने, मेरी उत्तराखंड सरकार से यही गुजारिश है। जनपद उत्तरकाशी में तमाम विभागों के अंदर कार्यरत संविदा उपनल कर्मचारी मजदूरों ने अपने उचित वेतन को लेकर के जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया और जिला अधिकारी उत्तरकाशी के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। उनको कम दाम दिया जा रहा है और काम अधिक है, इसलिए आज के दिन में उपनल मजदूरों ने जनपद उत्तरकाशी में अपनी मांग को लेकर के जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया और अपना वेतन, जो निर्धारित वेतन है, समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की मांग आज के दिन में की गई है। हमारी सरकार से कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। हम जो हाई कोर्ट से जीते हुए हैं, डबल बेंच से जो जीते हुए हैं, उस जब हमारे खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है, 2 मिनट सुनिए, जो सरकार ने हमारे खिलाफ एसएलपी दायर की है उसको सरकार वापस ले ले। क्यों 25-30 लाख रुपया सरकार अपना वहाँ खर्च कर रही है। जब तक हमको नियमित नहीं किया जाता है तब तक जो हम लोग वर्क कर रहे हैं उसका समान कार्य का समान वेतन हमको दे दे। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड पहुंची। अभिनेत्री कंगना ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद गिरी का आशीर्वाद लिया और दक्षिण काली मंदिर में मां की पूजा अर्चना कर गंगा आरती में भाग लिया। कंगना रनावत केदारनाथ के दर्शन करने भी आएंगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस गुफा में तपस्या की थी उस गुफा के भी दर्शन करेंगी, जहां कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहां आकर उनको अलग ही अनुभूति हुई है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कंगना रनावत ने कहा कि जो 2019 में जनता ने फैसला किया था वही 2024 में भी होने वाला है। सलमान खान को मिली धमकी के मामले पर कहा कि हमारी सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम कलाकार हैं और बाकी आप देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी हैं वो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो कि सब सलमान जी को सिक्योरिटी मिली हुई है, तो डेफिनेटली सेंटर से उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, तो जिनकी रक्षा खुद स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी एंड श्री अमित शाह जी और वो पूरी सेंटर से जो मिली हुई है सिक्योरिटी, तो हम भी इस बात को लेके काफ़ी आश्वासन में हैं कि उनका भी अच्छे से जिस तरह से ख्याल रखा जा रहा है। मुझे भी जब धमकी मिली तो मुझे भी सिक्योरिटी मिली थी, तो जब मैंने कहा देश अच्छे हाथों में है तो हम क्यों चिंता करें, हमारी चिंता करने लायक कोई बात नहीं है। 2024 को लेके काफ़ी उत्सुकता है और आई थिंक वही होगा जो 2019 में हुआ था। सर देखिए, जो शादी होती है वो दिल के रिश्ते होते हैं, है ना, आप ये सभी जानते हैं, और शादी जो है दिल के रिश्ते होते हैं। जब लोगों के दिल मिल गए हैं तो बाकी वो जो उनकी प्रेफरेंस है उसमें हम क्या बोलते। मौसम विभाग की भविष्यवाणी आखिर सच साबित हुई। लोहाघाट क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। बाजारों में सन्नाटा पसर गया है। बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया है। मूसलाधार बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोहावट क्षेत्र में एक बार फिर से जनवरी का मौसम लौट आया है। दुर्घटना की संभावना को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। बारिश के कारण क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं लोहाघाट के जिला पुस्तकालय में बारिश का पानी घुस गया, जिस कारण पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारी वर्षा भी जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में एकाध जगहों में मिली है। तो आज भी आप देखेंगे कि ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलने वाली है। भारी बारिश की अगर बात करें, पूरे कुमाऊं क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें कहीं कहीं पर जो है भारी वर्षा आज भी मिलने वाली है। इसके साथ ही जो हमारे उच्च हिमालय क्षेत्र है या चारधाम लोकेशंस हैं, तो आप देखेंगे कि आज रात से या कल से जो है वहां पे भी जो बर्फबारी वहां पे भी मिलेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं जो यात्री हैं वो थोड़ा जो है अवॉइड करें इस दौरान जाने के लिए। और इसके साथ ही जो चारधाम लोकेशन है तो वहां पे बर्फबारी भी हो रही है, तो उसकी वजह से वहां जाना है, वहां ठहरना काफी दिक्कत भरा थोड़ा हो सकता है।
मसूरी में मसूरी व्यापार मंडल ने ईद मिलन समारोह का आयोजन किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि ईद उल फितर को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। ईद मिलन समारोह में सभी धर्म के लोग शामिल हुए थे। मिलन समारोह में सभी ने पारंपरिक ईद की सेवैयां खाई और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। कार्यक्रम में क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। देखिए, आज मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा, हमारी संस्था द्वारा पूर्व की भांति जैसे हम कार्यक्रम करते आए हैं, आज भी वरिष्ठ नागरिकों को और बुद्धिजीवी लोगों को सम्मानित करने का कार्य करा गया। जिसमें करीब 30 से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया और एक आपसी प्रेम बढ़ाने की एक बात हमने आगे रखी, जिसको सबने मिलकर बहुत प्यार से आगे बढ़ाया और साथ मिलजुल कर आज का कार्यक्रम पूरा संपन्न हुआ। कई मुस्लिम भाई भी आए, हिंदू भाई भी आए और सबने मिलकर, ताज्जुब की बात है कि मुस्लिम भाइयों ने भी ओम नमः शिवाय जैसा पाठ करना चाहा और हमारे हिंदू भाइयों ने भी मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर आज का पूरा कार्यक्रम निभाया और जिसकी सफलता सभी मुस्लिम वासियों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चार धाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही धोखाधड़ी करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। दरअसल केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के कई स्थानों पर दान के लिए QR कोड लगाने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत BKTC ने पुलिस से की है। इस दौरान समिति का कहना है कि उन्होंने मंदिरों में QR कोड नहीं लगवाए हैं। वहीं समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने बताया कि पहले बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन BKTC के संज्ञान में आने के बाद अधिकारियों ने उसी दिन बोर्ड उतार दिया था। BKTC वर्तमान में पेटीएम का प्रयोग नहीं करता। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में QR कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे, वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे। हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। चंपावत में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर रात भर सुरक्षा की दृष्टि से जनपद अंतर्गत ककराली गेट से चंपावत की ओर और घाट से चंपावत की ओर यातायात बंद रहेगा। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने सभी आमजनों से अपील की है कि अनावश्यक बारिश में किसी भी प्रकार की यात्रा से बचें और प्राकृतिक आपदा की घटना पर तत्काल नजदीकी प्रशासन को अवगत कराएं। प्रदेश में हो रही बेमौसम बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। उधर चार धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 मई तक अलर्ट जारी किया है। बता दें कि प्रदेश में मैदान से लेकर पहाड़ तक झमाझम बारिश और कई स्थानों पर ओले गिरने से तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए बारिश, ओलावृष्टि और आंधी का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 1 तारीख मई की है, तो जैसा बोला था कि 30 तारीख से जो एक्टिविटी है प्रदेश में, उत्तराखंड में रेन थंडरस्टॉर्म की वो बढ़ेंगी। तो पिछले 24 आवर्स में काफ़ी अच्छी रेन मिली है। हल्की से मध्यम में ज़्यादातर जगहों में हमको रेन मिली है, बल्कि भारी वर्षा भी जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में एकाध जगहों में मिली है। अब आज बात करें 1 मई को, तो आज भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलने वाली है। और इसके साथ साथ जो भारी बारिश की अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में आज जो है एकाध जगहों में, पूरे कुमाऊं क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें कहीं कहीं पर जो है भारी वर्षा आज भी मिलने वाली है। पिरान कलियर में मांस की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। मांस की 43 दुकानों पर पुलिस ने छापा मारा है। दुकानों में तमाम खामियां सामने आई हैं। इसके बाद पुलिस ने सभी दुकानदारों पर जुर्माने की कार्रवाई की। सभी से करीब 4,30,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। थाना प्रभारी जहांगीर अली ने बताया कि सभी मांस की दुकान के मालिकों को दुकानों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।